हेलो दोस्तों, मैं हूँ जॉन। और आज मैं आपको सल्फ़र के बारे में डिटेल में बताऊंगा। सल्फ़र का बॉयलर में क्या हो एक्चुअली, उसका रिएक्शन क्या होता है और उसकी वजह से क्या क्या होता है, और चिमनी से कितना सल्फ़र निकल रहा है ये अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, और सल्फ़र को मिनिमाइज़ करने के लिए मतलब रिमूव करने के लिए अपने को क्या क्या उसमें बॉयलर में ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो जो सल्फ़र है, सल्फ़र का फार्मूला रहता है कि सल्फ़र का एस रहता है। सल्फ़र जब रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ तो ये SO2 फॉर्म होता है, मतलब सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन, ये हो गया सल्फ़र डाइऑक्साइड। ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है जो यहाँ फॉर्म हुआ है, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो टू SO3 फॉर्म होता है। इसको बोलते सल्फरस एसिड। ये इजीली एटमॉस्फेयर में निकल जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है H2SO4 में, जिसकी वजह से एसिड रेन होता है। इसलिए अपने एटमॉस्फेयर में सल्फ़र जो है वो मिनिमम रहना चाहिए। तो ये जो सॉक्स है ये चिमनी से 700 ppm तक रहना चाहिए, इसी क्योंकि इससे क्या होता है, ये पोल्यूशन होता है। तो सल्फ़र चिमनी से बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं जाना चाहिए, उसको बॉयलर के अंदर ही कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, इसमें एसिड रेन होके पोल्यूशन हो जाएगा। और दूसरा जो है उसका करोजन होता है। अगर समझो सल्फ़र का ड्यू पॉइंट है 120, ठीक है, उसके नीचे जब टेम्परेचर आ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, करोजन हो जाएगा। तो ये दो डिसएडवांटेजेस है सल्फ़र के, जो जिसकी वजह से अपन सॉक्स को जो है वो बॉयलर के अंदर ही कंट्रोल करते हैं, उसको चिमनी के बाहर नहीं जाने देते हैं। तो सल्फ़र का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32 और ऑक्सीजन का 16 × 2 और SO2 का होता है 32 + 16 × 2 डिवाइड बाय 32, तो 1 प्लस 16 × 2 32 डिवाइड बाय 32 1, 62 + 62 64, 64 डिवाइड बाय 32 मतलब 2। मतलब 1 kg मैं सल्फ़र को जलाऊंगा जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूंगा 1 kg ऑक्सीजन के साथ, तो मेरा सल्फ़र जो डाइऑक्साइड फॉर्मेशन कितना होगा, 2 kg होगा। ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड मेरा 2 kg, मतलब आपको पता चल गया कि मेरा 1 kg अगर सल्फ़र जलाता हूँ तो मेरे को 2 kg सल्फ़र डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब भी मैं 1 kg डालूंगा तो उसका ट्वाइस हो रहा है। अगर मैं 100 टन डालूंगा तो इसमें कितना आएगा, 200 टन सल्फ़र फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपको बहुत से बार प्रॉब्लम में पूछा जाता है कि आपके बॉयलर में चिमनी से कितना सल्फ़र निकल रहा है ये निकालो करके। ठीक, तो ये आप कैसे निकालेंगे, कोई भी बॉयलर हो, कितने भी TPH का हो, आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका बॉयलर है जिसमें कोल लग रहा है आपको 100 टन पर डे लग रहा है। आपके बॉयलर में कोल आपको 100 टन पर डे लग रहा है। ठीक है, तो कोल में आपने सल्फ़र कितना है ये चेक किया, तो आपको सल्फ़र कितना मिला, 1%। आपने कोयले को एक दिन में आप कोयला 100 टन जलाते हैं, उस 100 टन में सल्फ़र परसेंटेज है 1%। तो सल्फ़र कितना टन हो गया, 100 टन का 1% मतलब 1 टन। मतलब अगर मैं 100 टन कोयला जलाऊंगा और उसमें सल्फ़र परसेंटेज 1% है तो सल्फ़र आएगा 1 टन।
और आपको मालूम है, आप अगर 1 kg सल्फर जलाते हैं तो उसका ट्वाइस सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होगा। तो समझो मैं अगर 1 टन सल्फर जलाऊंगा तो मेरा कितना चिमनी से फॉर्मेशन हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड? 2 टन। तो इसलिए आप कितने भी टन कोयला जलाएंगे, आपको बस कितना कंजम्पशन है कोयले का वो पता होना चाहिए और उसमें सल्फर परसेंटेज कितना होना चाहिए। सल्फर परसेंटेज से ये कोल में कितना सल्फर है ये निकाल लेंगे और उसके ट्वाइस कर देंगे, तो आपको चिमनी से कितना सल्फर जा रहा है ये आराम से आपको इजीली पता चल जाएगा। तो CO2 कितना आ जाएगा? ये 2 टन। तो आप इजीली आराम से निकाल सकते हैं। तो अभी मैंने जब भी बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड कितना निकलना चाहिए, 700 ppm से कम निकलना चाहिए। तो ये हो गया कि मेरा चिमनी से कितना सल्फर जा रहा है वो कैसे चेक करें। आपको ये भी पता चल गया कि सल्फ़र को मैं किस लिए चिमनी से बाहर नहीं जाने दूंगा। एक तो पोल्यूशन होता है और दूसरा करोजन होता है। अब सल्फ़र को रिमूव करने के लिए मैं क्या क्या ऐड करता हूँ उसमें? एक है लाइमस्टोन और दूसरा है डोलामाइट। ठीक है, तो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन का रिएक्शन कैसे होता है? तो CaCO3 जो लाइमस्टोन है ये जब हीट के साथ ऐड होता है, हीट होता है तो क्या फॉर्मेशन होता है? CaO प्लस CO2। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर में रहेगा तो भी ये हार्मफुल नहीं रहता, ये अपने लिए अच्छा ही। तो CO मतलब ये है लाइम। लाइम मतलब CaO, ये जब सल्फ़र के साथ रिएक्ट होता है प्लस हाफ O2 तो यह क्या फॉर्मेशन होता है? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस हीट। तो जब भी आप बेड ड्रेन करते हैं ये कैल्शियम सल्फेट क्या है, इजीली उसमें ड्रेन हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो ये जो लाइमस्टोन है वो कितने टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है? जब भी 850 टू 900 डिग्री सेल्सियस पे इसका रिएक्शन अच्छी तरह से होता है। तो वो जो बेड के टेम्परेचर रहते हैं उस समय में अपन लाइमस्टोन डालते हैं तो ये जब बेड ड्रेन करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट है इजीली उसमें से निकल जाता है। तो मेन अपना जो सल्फर है उसको रिमूव करने का काम हो गया, क्योंकि यहाँ आखिरी में हीट मिला और जो कैल्शियम सल्फाइड है वो इजीली ड्रेन से निकल गया। ये हो गया लाइमस्टोन के साथ रिएक्शन। अभी ये डोलामाइट भी डालते हैं उसमें सल्फ़र को रिमूव करने के लिए, तो उसका रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ। तो वो रहता है डोलोमाइट लाइमस्टोन। तो इसका रिएक्शन है CaCO3 और MgCO3। ये जब हीट करते हैं तो उसके साथ रिएक्शन होता है CaO MgO प्लस ट्वाइस CO2। ये CO2 इजीली बॉयलर में रहेगा, कोई टेंशन नहीं है, उसको आराम से चिमनी से भी निकल जाएगा। तो ये जो CaO MgO है ये जब रिएक्ट होता है सल्फ़र के साथ SO2 प्लस हाफ O2 तो ये फॉर्मेशन आएगा CaSO4 और MgO। तो ये इजीली क्या होगा, बेड ड्रेन से डिस्पोजल हो जाएगा। तो ये डोलोमाइट के साथ रिएक्शन हो गई और लाइमस्टोन के साथ रिएक्शन हो गई। लाइमस्टोन ज़्यादातर ऐड करते हैं और वो जब भी आप बेड ड्रेन होता है ना लाइमस्टोन डालने के बाद आप वहाँ बाहर जाएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, अलग ही एक स्मेल आ जाएगी उसमें। ठीक है ना। तो दोस्तों ये सल्फर अपने कोयले में कितना रहता है, उसका ज़्यादातर जो इंडोनेशियन कोल है वो सल्फर परसेंटेज लेस देन 1% रहता है और जो इंडियन कोल है उसमें और लेस रहता है, 0.5% रहता है। तो इंडियन कोल में सल्फर परसेंटेज कम रहता है और इंडोनेशियन कोल में उससे ज़्यादा रहता है। तो ये सल्फर परसेंटेज कितना है, अपने चिमनी से कितना सल्फर जा रहा है और वो को कम करने के लिए मैं क्या क्या डाल रहा हूँ।
तो सल्फ़र अगर मेरे को 1 टन सल्फ़र को कम करने के लिए मैं 3 to 4 टन लाइमस्टोन ऐड करूँगा। मतलब मेरे को 1 टन सल्फ़र को अगर रिमूव करना है तो मेरे को उसके 3 से 4 टाइम्स लाइमस्टोन ऐड करना पड़ता है। तो 1 टन अगर सल्फ़र मेरे को रिमूव करना पड़ रहा है तो उसके लिए मैं 3 से 4 टन लाइमस्टोन डालूँगा। तो दोस्तों ये हुआ सल्फ़र के बारे में डिटेल में। तो दोस्तों अगर इसमें अगर कुछ भी आपको डाउट लगेगा तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।